हेलो बच्चा लोगों, आई एम योर फिजिक्स मेंटर शिवान सिंह और आज हम शूट करने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। बच्चा लोगों, वो भी चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कराएं तो टॉर्क जनरेट हो जाता है। दैट मीन्स उस डायपोल में टॉर्क एक्ट करता है, तो उसी को हमें फाइंड आउट करना है, उसी को डिराइव करना है वन बाय वन करके डिटेल में, बहुत आसान सी लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे। बच्चा लोगों, आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। मैंने आपको बोला है कि डायपोल का मतलब है कि दो पोल वाला एक सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। दैट मींस जिसमें दो चार्जेस होते हैं, फर्स्ट इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। इफ दे आर सेपरेटेड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, दोनों बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस हो, देन दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज व्हाट, डायपोल। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है बच्चा लोगों, 2a होता है। इतनी बात हमको क्लियर है। इसी को हम डायपोल बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। ओके, तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका चार्ज पॉजिटिव, बीच का फाइनाइट डिस्टेंस अपना कितना है, फाइनाइट डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस होता है 2a, जिसको बोलते हैं बच्चा लोगों डायपोल लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ बोलते हैं। अच्छा, आज वो आपको इतना बात समझ में आ गया। अब जरा समझते हैं इसको कहां पे प्लेस कराने वाले हैं। तो कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कराइए साहब। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें बच्चा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, तो दैट मीन्स हम एक ऐसा फील्ड क्रिएट करें, ऐसा फील्ड क्रिएट करें जिसकी फील्ड लाइंस कैसी हो, इक्यू डिस्टेंस हो। और अगर इक्यू डिस्टेंट फील्ड लाइंस हैं तो दैट मीन्स वो फील्ड लाइंस आपकी कैसी हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परफॉर्म कर रही है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेशलिटी ये है कि उस फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, दैट मीन्स आप यहां पर चार्ज को प्लेस करिए या इस पॉइंट पे चार्ज को प्लेस करिए, वो फील्ड उस चार्जेस पर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये हमको स्पेशलिटी समझ में आ गई किसकी बच्चा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। दैट मीन्स इक्यू डिस्टेंट फील्ड लाइंस, इक्यू डिस्टेंट फील्ड लाइंस, इक्यू डिस्टेंट फील्ड लाइंस एंड साथ ही साथ में इट एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स, इट एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स एट एवरी पॉइंट, एट व्हाट बच्चा, एवरी। ये भी बात हमको क्लियर है, तो ये बात हमको समझ में आई। ओके, अब जरा हम इस डायपोल को अब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कराएं तो यू आर सीइंग दैट ये फिगर है बच्चा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड यू आर सीइंग दैट ऑल द फील्ड लाइंस आर इक्यू डिस्टेंट एंड पैरेलल टू ईच अदर। एंड तो नेक्स्ट बात ये है कि आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर डायरेक्शन होता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप एज्यूम करेंगे सपोज दैट आप किसी भी रूम में हैं तो उसमें दो वॉल्स होंगी, लेफ्ट साइड की जो वॉल है वो अपन का पॉजिटिव है और जो राइट साइड का जो वॉल है वो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव वॉल से स्टार्ट होंगी और कहां पे एंटर कर जाएंगी, नेगेटिव वॉल। तो लाइक दैट कुछ इस तरीके का फील्ड परफॉर्म हो जाएगा। ओके बच्चा, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल है अपना, डायपोल -q टू +q। तो डायपोल को हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना तो हम इसके इस फील्ड के अलोंग प्लेस कराएंगे और ना तो हम परपेंडिकुलरली प्लेस कराएंगे। तो सब कैसे प्लेस कराएंगे, तो इसको प्लेस कराने के लिए हम एट एन एंगल थीटा, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर होगा बच्चा, लाइक दैट। तो यहाँ से डायपोल का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल परफॉर्म करेगा। तो हम इसको ऐसे प्लेस कराएंगे, दैट मींस यू कैन से द डायपोल इज प्लेस्ड एट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल परफॉर्म कर रहे हैं, थीटा एंगल परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक बात हमको ये क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करती है। अब यहां से बात समझते हैं जरा, फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या है बच्चा, फोर्स एक वो थीम है, एक वो कॉन्सेप्ट है जो ये डिफाइन करता है कि अगर कोई भी बॉडी या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चा रेस्ट में है तो ये उसको किस में ला दे, मोशन में ला दे। अगर कोई भी बच्चा ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो किस में ला दे, रेस्ट में ला दे। उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चा, फोर्स बोलते हैं। इतनी बात हमको। और कंडीशन है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दे। कौन बच्चा, लोगों, फोर्स। तो साथ ही साथ में अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है बच्चा, तो उसकी क्या चेंज कर दे, डायरेक्शन को कन्वर्ट कर दे, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्ट को ऑलवेज करता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मोशन कराता है। कब, उसके लिए कंडीशन वैलिड है कि बच्चा अगर फ्रिक्शन जीरो है, अगर आपने किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करा, वो ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। देखिए बच्चा कैसे, सपोज दैट ये आपका कोई भी एक बॉडी है, हमने इसके अपवर्ड एंड पर हमने फोर्स अप्लाई किया, अपवर्ड एंड पे हमने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का। तो इवन थिंक ऐसे हमने फोर्स अप्लाई किया, दैट मीन्स इसको हमने यहाँ पे पकड़ रखा है बच्चा, ये इसका अपर एंड, ये इसका लोअर एंड। तो हमने अपर एंड में फोर्स अप्लाई करा, तो आप ये सोचेंगे कि इस तरीके से रोटेट करने लगेगा। तो बट यहाँ पे एक बात ये रिमेंबर रखना है, रोटेट तो करेगा लेकिन जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है। बट यहाँ पे जो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, तो बॉडी कैसी मूव करेगी, बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। कैसी मोशन करेगी, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा बच्चा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। तो दैट मीन्स इसी तरीके मोशन करेगा, इस तरीके से मोशन करेगा, सेम टू सेम। इतनी बात हमको क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चा, कि अगर आप फोर्स इसके अपर एंड में ना अप्लाई करके अगर इसके लोअर एंड में अप्लाई कर दें लाइक दैट, तो भी बॉडी कैसा मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन मूव करे। अगर आप फोर्स ना तो इसके अपर एंड में अप्लाई करें ना तो लोअर एंड में अप्लाई करें, तो भी बॉडी कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। दैट मीन्स एक बात क्लियर कर लीजिए बच्चा, कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है, बॉडी के किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है मैटर नहीं करेगा, बॉडी ऑफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। ओके, ये भी बात हमको क्लियर है, ये भी बात हमको समझ में आ गया। फोर्स का कॉन्सेप्ट हमको क्लियरली समझ में आ गया और ये फंडामेंटली क्लियर हो जाती है कि फोर्स क्या है। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा। और एक बात जो इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है वो ये है कि ऑब्जेक्ट को ऑलवेज कैसा मोशन कराता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन मोशन कराता है। कौन, फोर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर व्हाट इज द टॉर्क। आप टॉर्क का जिक्र कर रहे थे, फोर्स को बताने लगे बच्चा। तो टॉर्क इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, इस वजह से बताना जरूरी हो जाता है इस कॉन्सेप्ट में कि व्हाट इज द फोर्स। अब जरा समझते हैं कि टॉर्क का रिलेशन क्या है फोर्स के साथ में। इसके साथ में बच्चा, फोर्स के साथ में क्या रिलेशन है जरा समझेंगे। क्या रिलेशन है जरा समझेंगे बच्चा, बहुत आसानी से समझेंगे। टॉर्क का फोर्स के साथ में रिलेशन क्या है, टॉर्क का फोर्स के साथ में रिलेशन क्या है बच्चा, आराम से समझिए जरा। टॉर्क फोर्स को हमने पढ़ रखा है, लेकिन हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन की। तो टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स बट इट इज अ कपल ऑफ फोर्स, इट इज अ कपल ऑफ फोर्स। ये कपल ऑफ फोर्स है बच्चा। अब कपल ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, दैट मीन्स दो फोर्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये बात हमको क्लियर है कि दो फोर्स हैं आपके एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कपल ऑफ फोर्स प्रेजेंट है। और कपल ऑफ फोर्स जहां पे प्रेजेंट है वहां पे सब्स्टिट्यूट टॉर्क जनरेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस वैलिड हैं, उसको जरा समझिए। कपल ऑफ फोर्स की बात हमको क्लियर, दैट मींस वो दो फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे। सपोज दैट अपन का एक बॉडी है लाइक दैट, हमने क्या करा, हमने एक फोर्स यहां से अप्लाई करा, हाउ मच न्यूटन का बचा, 5 न्यूटन का। और एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन से अप्लाई किया, इसके अपोजिट 5 न्यूटन का। एंड दिस इज योर बॉडी। ओके, यू आर सीइंग दैट कि हम 5 न्यूटन का फोर्स इन दोनों के अपोजिट इसके अपर एंड पर अप्लाई कर रहे हैं बच्चा। तो ये नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, नेट फोर्स 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, दैट मीन्स 10 न्यूटन का फोर्स ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट यहाँ पे अपर एंड में कपल ऑफ फोर्स का मतलब कितने फोर्स से बच्चा, दो फोर्सेस से मतलब है हमें।
तो दो फोर्सेस एक्ट तो कर रहे हैं इस बॉडी पे, लेकिन यहाँ पे टॉर्क जनरेट होने वाला नहीं है। अभी मैं बताऊंगा वन बाय वन करके कि टॉर्क कब जनरेट होगा, उसके लिए क्या कंडीशंस है। पहला एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लिया बच्चा लोगों ने हमारे। अब अगला जरा समझते हैं कि टॉर्क क्यों नहीं जनरेट हो रहा है। दूसरी कंडीशंस को लेते हैं। दूसरा कंडीशंस ये है कि सपोज दैट बच्चा, एक हमने फोर्स इसके अपर एंड में 5 न्यूटन का अप्लाई करा, दूसरा हमने फोर्स इसके लोअर एंड में 5 न्यूटन का अप्लाई करा, तो यहाँ पे इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? नेट फोर्स एट द एक्सपीरियंस इज इक्वल टू 10 न्यूटन का। बट यहाँ पे हम अपर एंड में भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लोअर एंड में भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है अप्लाई होने का, डायरेक्शन इस कैसा है? डायरेक्शन सेम है। और जब डायरेक्शन सेम होगा बच्चा, तो वहां भी आपका टॉर्क जनरेट नहीं होगा। टॉर्क जनरेट नहीं होगा तो कैसे होगा जरा समझते हैं। फाइनल कंडीशन, सपोज दैट ये अपना एक बॉडी है, हमने इसके अपर एंड में फोर्स अप्लाई करा 5 न्यूटन का, और इसके लोअर एंड के में अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करा 5 न्यूटन का। तो ये वो पिक्चर है, ये वो फाइनली एक कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी बॉडी के अपर एंड में, दैट इज लाइक दैट, हम इधर से भी 5 न्यूटन के अप्लाई करें फोर्स इस तरीके से, और इधर से भी हम फोर्स अप्लाई करें 5 न्यूटन का इधर, तो ये कुछ इस तरीके से क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगेगा। और जब रोटेट करने लगेगा कपल ऑफ फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी रोटेटरी मोशन प्रेजेंट हो जाए, तो समझ लो वहां पे टॉर्क जनरेट हो गया है बच्चा। 5 न्यूटन, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया है? टॉर्क जनरेट हो गया है। फाइनली ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो फिगर है जो टॉर्क को डिफाइन करता है। इसको डिफाइन करता है, टॉर्क को डिफाइन करता है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब जरा समझते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है टॉर्क के जनरेट होने के लिए। टॉर्क के जनरेट होने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट है इक्वल फोर्स। पहली बात तो है कि दो फोर्सेस एक्ट करने चाहिए, 2 फोर्सेस। दूसरी बात, दोनों इक्वल फोर्सेस होने चाहिए, इक्वल फोर्सेस होने चाहिए। तीसरी बात बच्चा, अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए। तो ये बात हमको क्लियर है। तब क्या जनरेट होता है? तब जनरेट होता है बच्चा किसी भी बॉडी के अंदर टॉर्क जनरेट। ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है कि टॉर्क कब जनरेट। इक्वल फोर्स है, दोनों अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, दैट मींस अपर एंड एंड लोअर एंड पर अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ में इक्वल फोर्सेस होने चाहिए, दो फोर्सेस होने चाहिए। तो वहां पे क्या जनरेट होगा? टॉर्क जनरेट। ओके बच्चा, इतनी बात हमको क्लियर है, ये बात हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम जरा डेरिवेशन की ओर मूव करते हैं बच्चा। डेरिवेशन की ओर कैसे करेंगे इसका डेरिवेशन? बहुत ही आसान शब्दों में जुड़े रहिए बच्चा, समझते रहिए मेरी बातों को ध्यान से। ये आपका डाइपोल मैंने इधर बना रखा है, दिस इज -q, दिस इज द +q। ये आपका टोटल बच्चा हो जाएगा 2a। टोटल कितना होगा? 2a। अब हम इसी डाइपोल को बच्चा, अब ये डाइपोल बाहर रखा हुआ है, अब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कराएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कराएंगे लाइक दैट। तो ना तो हम इसको परपेंडिकुलरली प्लेस कराने वाले हैं, ना तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग प्लेस कराने वाले हैं। तो दैट मींस अक्सर कैसे प्लेस कराएंगे? तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम प्लेस कराएंगे टू मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल परफॉर्म कर रहे हैं? थीटा। हमने इसको प्लेस करा दिया। अच्छा, आइए देखते हैं बच्चा, ये आपका -q है, ये आपका +q। ओके, ये भी बात आपको क्लियर है। ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा लाइक दैट। ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? लाइक दैट आपका 2a हो जाएगा। ये भी बात हमको क्लियर है। अब एक बार सीन दैट, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर कोई भी चार्ज है, अगर कोई भी चार्ज है तो फील्ड उस चार्ज पे क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है। अच्छा, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ से +q, इधर माइनस चार्ज है बेटा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा। और फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? आई हैव टू सपोज F। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की ओर एक्ट करेगा, दैट विल बी F। ये बात हमको क्लियर है।
बिकॉज वी नो दैट पॉजिटिव निगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका डायरेक्शन माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो प्लस क्यू पे फोर्स लग रहा है इस फील्ड की वजह से, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हमको क्लियर है। कैसे पता करेंगे बेटा? तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बच्चा, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इसको आप नेम दे दो बेटा F1, इसको आप नेम दे दो F2। F1 is what? F1 is the force acting on charge Q, charge plus Q due to uniform electric field, due to uniform electric field, due to uniform electric। ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है। कितना फोर्स लग रहा है बच्चा? F1। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना एज्यूम करा है? E। तो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू F अपॉन चार्ज कितना है? Q। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स इज F1, F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E इंटू Q। वेक्टर फॉर्म लिखना है तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर इंटू में कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। ये भी बात हमको क्लियर है। अब हम फाइंड आउट करेंगे बेटा यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है -2 चार्ज पर, तो इसको लिखेंगे बेटा F2 इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बात हमको क्लियर है। तो E इज इक्वल टू F अपॉन, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? F2 अपॉन चार्ज कितना है बेटा? -Q। तो यहाँ से F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -Q इंटू में क्या हो जाएगा? E। तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -Q इंटू E वेक्टर। तो ये F1 एंड F2 बात हमको समझ में आ गया। तो यू आर सीइंग दैट यहां से आप लिख सकते हैं बच्चा F1 वेक्टर इज इक्वल टू -F2 वेक्टर, माइनस क्या हो जाएगा? F2 वेक्टर। दैट मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q इज इक्वल बट अपोजिट। तो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इस डाइपोल पे, एक इसके पॉजिटिव चार्ज पर और एक नेगेटिव चार्ज पर। दोनों फोर्स क्या से हैं? इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो यहाँ पे बच्चा कितने फोर्स प्रेजेंट हैं? तो यहाँ पे फोर्स प्रेजेंट है 2, और दोनों कैसे हैं? इक्वल, एंड साथ ही साथ में कैसा एक्ट कर रहे हैं? अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, एक्ट डिफरेंट पॉइंट। ये सारी कंडीशंस यहाँ पे हमें वैलिड होती हुई दिख रही हैं, और जब ये कंडीशंस वैलिड हैं, चारों कंडीशंस इस डाइपोल के लिए, तो समझ लीजिए यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? टॉर्क जनरेट हो जाएगा बच्चा। तो टॉर्क निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? तो टॉर्क निकालने के लिए कॉन्सेप्ट होता है टॉर्क इज इक्वल टू होता है आइदर फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू होता है बच्चा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स दैट मींस इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, बट उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड होगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस Q इंटू E। बट यहाँ पे अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना होगा? -Q इंटू E। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चा। तो ये भी बात हमको क्लियर है। आइदर फोर्स, तो एक फोर्स ले लीजिए तो बेटा Q इंटू E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, ये लाइन और ऐड कर दें तो हमें और क्लियरली समझ में आ जाएगी ये बात। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का है? तो बेटा -Q एंड +Q के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें इस तरीके से लाइक दैट हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको हम नेम दे दें बच्चा, नेम दे दें हम इसको A, दैट पॉइंट इज B एंड दैट पॉइंट इज C। तो अपन का ट्रायंगल क्या बन जाएगा? यहां से लिख दे बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो जरा क्या होगा? BC होगा। तो BC हमको फाइंड आउट करना है। तो ये बात हमको क्लियर है। टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं।
दिस सिंबल इज नोन एज टाउ। ओके, आप जरा देखो बेटा इधर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा देखते हैं बच्चा कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहां से बेटा BC को फाइंड आउट करने के लिए हम एक ट्रायंगल यूज करेंगे। आपका राइट एंगल ट्रायंगल परफॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल परफॉर्म हो रहा है। तो दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज A। कितना एंगल परफॉर्म कर रहे हैं बच्चा, यहां से ये कितना एंगल परफॉर्म कर रहे हैं, थीटा। तो ये वाला भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा। तो दैट मीन्स ये जो A के रेस्पेक्टिव जो एंगल है दैट इज थीटा। तो ये भी बात हमको क्लियर है। हमें बेटा साथ ही साथ में हमें AB की वैल्यू पता है। AB की वैल्यू क्या होगी, डाइपोल लेंथ के इक्वल होगा, दैट इज 2A। तो यहां से बेटा परपेंडिकुलर पता करने के लिए, BC पता करने के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री साइन यूज करेंगे, साइन, टैन, कॉस, व्हाट। तो बेटा यू आर सीइंग दैट कि हमें परपेंडिकुलर पता करना है, हाइपो पता है और एंगल दिया हुआ है। तो यहां से हम अगर साइन ले लें तो साइन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो यहां से हमें पता चल जाएगा इसका वैल्यू परपेंडिकुलर का। इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपो, अपॉन हाइपो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, BC अपॉन हाइपो कितना है, 2A है अपना बच्चा, अपना 2A है हाइपो। देखिएगा बेटा आगे की बात, 2A है। तो यहां से हो जाएगा BC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। तो यहां से बच्चा टाउ इज इक्वल टू, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां से लिखेंगे बहुत ही आराम से बच्चा इक्वेशन नंबर 1 सुंदर से शब्दों के साथ, सुंदर सुंदर अक्षरों से। यहां से हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC का वैल्यू 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा नोट कर देंगे बच्चा। आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं इस डेरिवेशन में, 2A इंटू साइन थीटा। यू नो दैट बच्चा, यू नो दैट टाउ इज इक्वल टू E इंटू, इधर हो जाएगा Q इंटू 2A इंटू में साइन थीटा। तो यहां से बच्चा इसको वी नो दैट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो यहां से हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब बच्चा जरा देखो, यही हमारा टॉर्क का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा, टॉर्क का वैल्यू आएगा। ये भी बात हमको क्लियर है, टॉर्क का वैल्यू आएगा। अब जरा समझते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा, वेक्टर के फॉर्म में, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा बच्चा, E वेक्टर। ये भी बात हमको क्लियर है। फाइनली ये वेक्टर फॉर्म है किसका, टॉर्क का, विच इज एक्टिंग ऑन दैट डाइपोल विच इज प्लेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हमको कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, ये बात हमको क्लियर है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा डाइपोल, इस पे कब मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा और कब मिनिमम टॉर्क एक्ट करेगा, इसको भी जरा सर समझा दीजिए। तो समझ लीजिए बच्चा इसको भी जरा सा, कि कब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और कब मिनिमम टॉर्क एक्ट करेगा इस डाइपोल। देखो बच्चा जरा अलग अलग पोजीशंस में लेते हैं, दैट मींस इस डाइपोल को अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड प्लेस है तो थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट बच्चा, टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। व्हाट इज द थीटा, तो सबसे पहले थीटा समझो, थीटा इज द एंगल बिटवीन P, एंगल बिटवीन the direction of P and the direction of E, and the direction of क्या हो जाएगा, E, इन दोनों के बीच का एंगल। तो यू वांट सीइंग दैट P एंड E दोनों को सेम डायरेक्शन। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री वेन P एंड E और along, और क्या है बच्चा, along to each other, एक दूसरे के कैसे हैं, अगर along है बच्चा तो हमारा ये केस बनेगा केस नंबर 1। ओके,
तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कितना टाइम आएगा, तो टाउ इज इक्वल टू आएगा P इंटू ई साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चा 0, तो यहां से टार्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये भी बात हमको क्लियर है 0। दूसरी बात, अगर ये जो आपका ये जो डाइपोल है अभी इस तरीके से ऐसे प्लेस था, अब दूसरी कंडीशन में अगर हम इस डाइपोल को इसके एंटी पैरेलल प्लेस करा दे लाइक दैट, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव साइड में और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड में, तो थीटा इज इक्वल टू कितना परफॉर्म होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा एक केस और है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री when P and E are anti-parallel to each other, when P and E are anti-parallel, are what? Anti-parallel, anti-parallel है तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखोगे बच्चा जरा, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, PE sin थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू PE sin 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चा, साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यहां से वी नो दैट साइन 180 डिग्री माइनस 0 इज इक्वल टू साइन 0, बिकॉज 180 में चेंज नहीं होता है और साइन है तो साइन 0, साइन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो दैट मीन्स एक बात हमें ये क्लियर है कि अगर आपका डाइपोल, दैट मीन्स ये आपका क्या है, अगर ये आपका बच्चा क्या है नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स अगर ये ऐसे प्लेस है, इस तरीके से प्लेस है, तो समझ लो थीटा इज इक्वल टू कितना है 0, दैट मीन्स इस पे कोई भी टॉर्क एक्ट करने वाला नहीं है। अगर ये आपका एंटी पैरेलल इस तरीके से प्लेस हो जाता है, दैट मीन्स नेगेटिव आपका इधर और पॉजिटिव की पोजीशन इधर, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री परफॉर्म हो रहा है, तो भी इस डाइपोल पे कोई भी टार्क एक्ट होने वाला नहीं है, दैट मीन्स 0 टार्क आएगा। और इसी को बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम। कैसी वैल्यू होगी बच्चा, टार्क की मिनिमम वैल्यू एक्ट करेगी, ये बात हमको क्लियर। केस नंबर 2 को जरा समझते हैं कि सर इसमें मैक्सिमम टार्क कब एक्ट करेगा, तो मैक्सिमम टार्क को भी जरा समझ लें। मैक्सिमम टार्क कब लगेगा, केस नंबर 2। अब कह दो कि सर ये अलोंग पैरेलल एंटी पैरेलल वाली तो कहानी फिनिश हो गई। अगर इस डाइपोल को अगर हम इस फील्ड के परपेंडिकुलरली इस तरीके से प्लेस कर दें, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे केस नंबर 2, इफ P and E are perpendicular to each other, एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड वी नो दैट साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PE sin 90, sin 90 का वैल्यू 1, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PE। और वी नो दैट साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की वो क्या होती है, फॉर साइन 90 होती है, दैट विल बी इक्वल टू 1, तो टाउ भी आपका क्या होगा मैक्सिमम, टाउ भी आपका क्या होगा बच्चा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टार्क कब लगेगा इस डाइपोल पर, जब ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्लेस है, जब ये आपका कैसे प्लेस है बच्चा, जब ये आपका प्लेस है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको ये बात क्लियर है, आई होप ये जो डेरिवेशन था द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। एवरीथिंग मैंने बहुत ही क्लियरली समझाई हुई है। आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई है। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो टिल द एंड।